आज तक जो वायलेंस हो रहा है, जिसके वजह से मैतेई लोगों को नुकसान हुआ, कुकीज़ लोगों को नुकसान हुआ और सबको नुकसान हुआ है, वहाँ शांति नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो मैं सरकार को ये सवाल नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मणिपुर और मणिपुर की सुलगती हुई समस्या, उठता हुआ धुआं, बहता हुआ खून और जमीन की वो गुमशुदा आवाज जो इंसाफ मांग रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, चाहे वो मैतेई समाज के तरफ से हो या फिर आदिवासी कुकीज समाज की तरफ से हो, तो वहां उपस्थित दर्शक और पत्रकार जरूर ये सोचते हैं कि ये समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है, हकीकत यही है। लेकिन जब दूसरा समाज प्रदर्शन करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अपराधी कौन है और पीड़ित कौन है, हु इज द कल्प्रिट एंड हु इज द विक्टिम। और इस कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत साफ बनाने का प्रयास अगर आप करते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। कल दिल्ली में मैतेई कोऑर्डिनेटर कमेटी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने बताया, उससे तो लगा कि वहां पर न मैतेई खुश हैं उस समस्या से और ना ही कुकीज। मैतेई खुद दुखी हैं, वो ना राज्य सरकार के ऊपर यकीन कर पा रहे हैं, उनको लेकर भी उनकी दिक्कतें हैं और केंद्र सरकार से भी वो खुश नजर नहीं आते। तो आखिर क्या दोनों समाज पीड़ित हैं? तो फिर इस समस्या का हल क्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और तब शायद खून, धुंध और धुएं में गुमशुदा सच को आप पहचान सके। हथियार उठा के खुद डिफेंस करने के लिए कंपल्सन क्यों दिए हुए? सरकार क्या कर रहा है आज तक? अब क्या हुआ? पुलिस को भी अटैक करने लगा है। पुलिस क्या है? ये एक सरकार के इंस्टीट्यूशंस है। जब पुलिस को भी नहीं बच पाया तो सरकार क्या कर रहा है? एडिशनल 60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ भेजे हुए हैं। वहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक पहाड़ों में लागू हुआ है और बार बार होम मिनिस्ट्री कहता है कि जनता के सुरक्षित होगा, शांति लाएंगे, लेकिन अब तक हो नहीं रहा। किलिंग्स, मर्डरिंग्स, इंजुरीज, डिस्ट्रक्शंस लगातार चलते रहा है। अब हमको पता चला है कि कुछ कुकी आतंकवाद एक्सटर्नल एग्रेशंस है, बर्मा से भी ले आकर के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर्स, आरपीजीज ले करके एक जंग छेड़ रहा है। अगर ये सिचुएशंस कश्मीर में होता और या गुजरात में होता या कहीं में होता तो क्या सरकार चुप बैठे रहेंगे? क्या भारत के जनता चुप बैठे रहेंगे? जब मोर देन 1 लाख पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं, हमें सबको मालूम है। हाँ। लेकिन आज जो इतनी नफरत फैली है, कौन फैला रहा है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत सरकार फैला रही है। वो जवाब उनके पास इंटेलिजेंस है, बीच में उनके पास सब कुछ है, उनको तो रिपोर्ट होना चाहिए, वो बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार जिसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए इसको कंट्रोल करने का, ये कर नहीं रहा, तो जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? किस संगठन से? मैं दिल्ली मैतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी से हूँ। लेकिन ज्यादा जो वहाँ पे हमले हुए हैं कुकी पर हुए हैं, कुकी समुदाय निशाने पर रहा है। जो डिस्पैलेस हुए उनमें अधिकांश कौन है? कुकी है या मतई है? कौन सा? जो लोग पलायन किए हैं वहाँ से, वो अधिकांश कौन लोग? आपने कहा कि मोर देन 1 लाख, इसमें दोनों हैं। ये अधिकांश कौन है? संख्या किनकी ज्यादा है? गवर्नमेंट कैलकुलेशन से कुकी के ज़्यादा है। तो सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? अभी खुश नहीं है। नहीं खुश है। और कुकी भी खुश नहीं है। हाँ, वो भी खुश नहीं है। कुकी ने तो पहले ही आरोप लगा रखा है, अब आप भी आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो कुछ भी हो रहा वो बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा, आपके मतलब अनुकूल नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। जो भी डिस्प्लेस हुआ उसको रिसेटलमेंट होना चाहिए,
जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं तो रिहेबिलिटेट होना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कहते हैं इंट्रूडर्स जो हैं वो कुकीज़ की तरफ से आ रहे हैं, वो तो हाँ? की तरफ से है। इंट्रूडर्स वो है सोफिस्टिकेटेड हथियार उनके पास है और उन्हीं की महिलाओं के साथ सामूहिक रेप होता है, उनके जुलूस निकाले जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी, ये बॉर्डर जो है ये फेंसिंग हुआ नहीं है। नहीं, ठीक है, पोरस लेकिन बॉर्डर सवाल लेकिन निशाने पे क्योंकि महिलाएं भी हैं, क्योंकि समाज है। कहाँ ठीक ठीक नहीं है। तो कह रहे थे मोदी जी कहेंगे कि भारत साइनिंग है। 15 लाख आ रहा। हाँ, ये देखो। भारत साइनिंग है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कितने अब आ गया है। सर एक सवाल इधर से जो गया कहते था हैं शांति उसका है। जवाब जरा सा। हम पहले जंतर मंतर में बैठ के हम प्रोटेस्ट कर सकता है, अब सबको कर्फ्यू लगा दिया, कहता है कि शांति है, अभी आप प्रोटेस्ट है नहीं है। पहले चीफ मिनिस्टर का फेल्यूर है या प्राइम मिनिस्टर का? जहाँ तक मुझे समझते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मणिपुर जो है वो सेंटर के क्या बोलते हैं कमान से ही काम करता है। डॉक्टर साहब सवाल आपसे है मेरा। और 4 तारीख के बाद वहाँ 355 इनडायरेक्टली लागू हुआ है। मेहताई पे आरोप लगते हैं कि वो जल जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं आदिवासियों से, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं पहाड़ पर, इसलिए आदिवासी में वो आना चाहते हैं। आप पे आरोप लग रहे हैं। हम तो अभी तक जब बाहर में जा करके रहने के जो प्लेन्स पीपल्स है वो कभी होता नहीं है, अदरवाइज है। तो पहाड़ से लोग नीचे आता है, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिल्स भी डेवलप करे। मोदी जी इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। मणिपुर मामले पर वहाँ महिलाओं की हत्या हुई है, गैंग रेप भी हुए हैं। केंद्र सरकार की कैसी आप भूमिका देते हैं पूरे मामले में? आप बोलिए। जैसे हम सब जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी जी का मुंह नहीं क्यों नहीं खोल रहा है, बोला ना 3 मिनट। हमने तो नहीं देखा। लेकिन जब वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ करना चाहिए, करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, यही तो सोचना हमें है ना। किया ही क्या है अभी तक? रिस्टोर की कोई रास्ता दिखाया हमें नहीं। अगर कहीं इंडिया के कई स्टेट में अगर ये 9 महीना होता तो ये सिलसिला होता रहेगा। कश्मीर Then why central government is not taken even a single step अगर to take immediate action on this अगर aggression? केंद्र सरकार के मोदी से लेकर के अमित शाह लोगों ने ये जो बाहर से आने वाले को रुकता नहीं और ये एग्रेशन चलते रहा, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या इनफॉर्मल और कोवर्ट संबंध है उनके बीच में। आदिवासियों के तरफ से एक नारा उठता है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन। क्या कहना है आपका? ये मजबूरी कैसे आ गई? आपके सवाल में एक ट्विस्टिंग है, गलत भी है। ये सवाल ट्राइबल्स लोगों से नहीं आता, आदिवासी से, कुकीज का कुछ सेक्शन से ये आया हुआ है। नहीं, इस पर आपको कहना क्या है? किस लिए आवाज उठ रही है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की? वो तो मांगेंगे ना। नहीं, क्यों मेतई के साथ वो रहना नहीं चाहते? क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं या आप लोगों की तरफ से कोई भेदभाव है? ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट टू आइडेंटिफाई मैतेईज विद द गवर्नमेंट, और मैतेईज में इतना मूवमेंट है कि एंटी ये जो ड्रग के मूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मूवमेंट, एनक्रोचमेंट के खिलाफ में मूवमेंट लगातार आते रहते हैं मैतेई लोगों से।